Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum स्टूडेंट्स आई एम रैसत अली, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट्स को इस बात का पता है कि जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है और इसकी एक डिफ़ाइन लिखी हुई है, इनमें चंद एक टेक्निकल बातें हैं जो अभी हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डिफ़ाइन भी है और फार्मूला भी है। इससे पहले छोटी सी इसकी एक स्टेटमेंट है, वो मैं पढ़ने लगा हूँ अभी। व्हेन हीट इज़ गिवन टू अ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। The heat energy gives to a liquid at its boiling point is used up, changing its state from liquid to gas without any increase in its temperature. स्टूडेंट्स, इसमें दो टेक्निकल बातें हैं। नंबर 1 क्या है कि टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहता है, जो सेकंड लाइन में लिखी गई है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। दूसरा क्या है, विदाउट एनी इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। ये दो बातें हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने पानी रखा हुआ है बॉयल करने के लिए किसी वेसल में, बर्नर के ऊपर हमने पानी रखा है बॉयल करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, जब वो पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर अगर हम चेक करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर हम उसको मज़ीद हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उस वाटर के, वो वेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, नहीं चेंज होगा। स्टूडेंट्स, इसमें जो पहली बात पढ़ी थी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, स्टूडेंट्स वो वाला सारा पानी एवेपोरेट कर जाएगा अगर हम मज़ीद हीट उसको प्रोवाइड करते रहेंगे, हीट एनर्जी उसको देते रहेंगे, लेकिन उसका टेम्परेचर 100 ही रहेगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इसमें चेंज नहीं होगा और वो सारा जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म से वेपोरेट में यानी गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट, इसी जो अभी हमने दो बातें की हैं इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए जो इसकी डेफिनेशन है, द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट चेंज यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड कम्प्लीटली इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट any change in its temperature is called latent heat of fusion। तो स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने उसको बिल्कुल हीट ही नहीं दी, उसका कोई हीट उसकी चेंज ही नहीं हुई, उसका कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। ये जो लिखा हुआ ना, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, तो इसमें यही है कि जब 100 डिग्री पे पहुंच जाता है उसका टेम्परेचर, तो उसके बाद जब जो भी हम जितनी भी एनर्जी बढ़ाते जाते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता, वो 100 डिग्री पर ही रहते हुए अपने सारी मॉलिक्यूल्स अपनी सरफेस से एस्केप कर देता है। स्टूडेंट्स, का जो फार्मूला है, इट्स डिनोटेड बाय एच वी। एच वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम। अगर हम डेल्टा क्यू वी यानी हीट ऑफ वेपोराइजेशन है तो उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू एम एच वी। स्टूडेंट्स, के नीचे भी एक स्टेटमेंट है, व्हेन वाटर इज हीटेड इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड अंटिल इट्स चेंज कम्प्लीटली इनटू स्टीम। स्टूडेंट्स, वो वाला सारा जो पानी है वो तब तक चेंज होता रहेगा जब तक उसका हम टेम्परेचर 100 डिग्री तक रखेंगे, या हीट जितनी भी प्रोवाइड करेंगे उसका टेम्परेचर 100 ही रहेगा, लेकिन वो वाला वाटर वेपोरेशन में चेंज होता रहेगा या स्टीम में चेंज होता रहेगा। इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज़ 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जूल पर किलोग्राम, दैट इज़ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर रिक्वायर्स। स्टूडेंट्स, इतनी एनर्जी होगी, इतनी एनर्जी में चेंज आएगा कि जो 1 किलोग्राम हमारा पानी है उसको वेपोरेशन में चेंज करने के लिए, यानी उसका टेम्परेचर 200 ही रहेगा, लेकिन हम नीचे से उसको एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ये वाली एनर्जी है स्टूडेंट्स, जो 1 किलोग्राम वाटर है वो जो गेन करता है वेपोराइजेशन में चेंज होने के लिए।
to change it completely into gas steam at its boiling point. The value of melting point, boiling point, latent heat of fusion and vaporization of some substances is given. तो स्टूडेंट्स के नीचे जो टेबल दिया गया है आपकी बुक पे पेज नंबर 180 के ऊपर भी है, आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। उसमें जो कुछ सब्सटेंसेस लिखे गए हैं जिसमें एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, हीलियम, लेड, मर्करी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, इन सभी सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सारा कुछ स्टूडेंट्स इसमें नोट है। इसको आपने एक नज़र देखना है। इसमें आपने जो मज़ीद गौर करनी है वो मरकरी के ऊपर, कॉपर और वाटर के ऊपर आपने गौर करनी है कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़ीरो है। यानी वाटर मीन कि जब हम आइस को मेल्ट करने के लिए रखते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके मेल्ट होती है। माइनस में जाके उसका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें वाटर, कॉपर, लेड, मरकरी, कुछ ये जो इम्पोर्टेंट हैं उनको आपने याद करना है। तो स्टूडेंट्स ये वाला टेबल आपने केयरफुली रीड करना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वाटर हो गया, इसके साथ कॉपर, ऑक्सीजन, मरकरी, कुछ भी इसमें 2-3 आप इम्पोर्टेंट देख के खुद से याद कर लें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके अंदर है, तो स्टूडेंट्स से नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एवेपोरेशन। लास्ट टाइम तो स्टूडेंट्स हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में ये बात की थी कि हमने टेम्परेचर देना है उस वाटर को, तो उसके बाद उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी सरफेस से एस्केप करेंगे। अब स्टूडेंट्स विदाउट टेम्परेचर वाटर के मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे उस सरफेस को, तो इसको क्या कहते हैं, वेपोरेशन। तो इसके नीचे भी स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है कि कुछ स्टेटमेंट है, टेक सम वाटर इन अ डिश, द वाटर इन डिश विल डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम, it's because the molecules of water are in constant motion and possess kinetic energy. Fast moving molecules escape out from the surface of water and goes into the atmosphere. That this is called evaporation. Students हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 7 था जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हमने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर थी, उसमें ये था, या काइनेटिक मॉडल कह लें, कुछ पॉइंट्स थे उनमें कि जिसमें यह था कि जो मैटर है इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूस मोशन में रहते हैं। तो वही बात स्टूडेंट्स इधर है कि जो पानी है इसके अंदर भी इसके मॉलिक्यूल्स कॉन्टीन्यूस मोशन में रहते हैं, और जो उसके मॉलिक्यूल्स उस सरफेस को एस्केप कर जाते हैं, इसी को कहते हैं कि वेपोरेशन। इसकी डिफ़ाइन कुछ इस तरह से है, evaporation is the changing of liquid into vapors, यानी gaseous state from the surface of liquid without heating it। अब हमने इसको पहले तो हीट दी थी, टेम्परेचर चेंज किया था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। अब उस वाटर ने एस्केप करना है विदाउट हीटिंग। तो स्टूडेंट्स के नीचे कुछ एक्सप्लेनेशन है, अनलाइक बॉइलिंग वेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर बट only from the surface of liquid. The process of boiling takes place at certain fixed temperature, which is boiling point of that liquid. At boiling point, a liquid changing into vapors not only from the surface but also within the liquid. These vapors come out of boiling liquid as bubbles which break down on reaching the surface. Evaporation plays an important role in our daily life. Wet clothes dry up rapidly when spread. Evaporation causes cooling. When during evaporation, fast-moving molecules escape out from the surface of the liquid. Molecules have lower kinetic energies are left behind. जिन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है कम होती है वो लेफ्ट बिहाइंड यानी पीछे रह जाते हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो वेपोरेट कर जाते हैं, सरफेस ऑफ लिक्विड को वो छोड़ देते हैं। मॉलिक्यूल्स दैट हैव लोअर काइनेटिक एनर्जी आर लेफ्ट बिहाइंड। दिस लोअर्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड द टेम्परेचर ऑफ द liquid. Since temperature of
A substance depends upon the average kinetic energy of molecules. Evaporation of perspiration helps to cool our bodies. Evaporation takes place at all temperature from the surface of a liquid. The rate of evaporation is affected by various factors. तो स्टूडेंट्स ये वाली जो सारी स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है, इसमें कुछ भी चीज़ याद करने वाली नहीं है, जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से ये वाला फिनोमेना टेक प्लेस होता है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो याद करने वाली चीज़ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वेपोराइजेशन या वेपोरेशन। इस तरह से आपने इसको लिखना है कि जो इसकी पहली सबसे पहले डिफ़ाइन लिखी हुई है, उसके बाद जो फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं वेपोराइजेशन को या वेपोरेशन को, जो अफेक्ट करते हैं, या रेट ऑफ वेपोरेशन इज़ अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर। आपको लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि आप राइट करें वेरियस फैक्टर्स ऑफ वेपोरेशन। तो आप ये वाले जो कुछ 4 इसके पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे। यानी पहला क्या है, टेम्परेचर। वाई वेट क्लॉथ्स ड्राई अप मोर क्विकली इन समर। स्टूडेंट्स में है कि वाई वेट क्लॉथ्स ड्राई अप मोर क्विकली इन समर दैट इन विंटर। यानी कि जो कपड़े होते हैं जब हम उनको वॉश करके फैलाते हैं तो वो जब गर्मियों का मौसम होता है वो जल्दी खुश्क हो जाते हैं, जब सर्दियों का मौसम होता है तो वो ज़रा देर के साथ खुश्क होते हैं। यही बात लिखी हुई है। एट हाई टेम्परेचर मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर मूविंग विद हाई वेलोसिटीज, thus more molecules escape from the its surface. Thus evaporation is faster at high temperature than at low temperature. स्टूडेंट्स में जो सबसे पहला फैक्टर है वो टेम्परेचर का है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी सरफेस को, वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है, सरफेस एरिया। इसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स इस तरह से है कि अगर आप गिलास में कुछ पानी रखेंगे तो उसको ज़्यादा देर लगेगी इवेपोरेट होने में। अगर हम उसी पानी को किसी प्लेट के, बहुत बड़े साइज़ की प्लेट है, उसमें डाल देंगे तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगी। यानी जितने ज़्यादा एरिया के ऊपर वाटर सरफेस होगी उतना ही जल्दी एस्केप करेंगे उसके मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स के अंदर नेक्स्ट है विंड, यानी हवा की क्या इसके अंदर हवा का क्या रोल है। स्टूडेंट्स, wind blowing over the surface of a liquid sweeps away the liquid molecules that have just escaped out. This increases the chance for more liquid molecules to escape out. Students, जब कोई भी लिक्विड है, फॉर एग्जांपल हमने जो कपड़े वॉश किए हैं उनको जब हम फैलाते हैं, अगर तो टेम्परेचर के साथ में विंड यानी हवा भी चल रही होगी तो वो कपड़े बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाएंगे। यही बात है कि जब हवा चलती है तो भी मॉलिक्यूल्स के एवापोरेशन की जो उसके चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द लिक्विड। अब स्टूडेंट्स, डज सेपरेट एंड वाटर एवेपोरेट एट द सेम रेट? लिक्विड डिफर इन रेट एट विच दे एवेपोरेट। स्प्रेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ईथर और सेपरेट ऑन योर पाम, यू फील कूल्ड वाई। तो स्टूडेंट्स, जब उसकी जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो वाले एस्केप आउट कर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह कि जब हम स्पिरिट या पेट्रोल डालते हैं तो वो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब जिस सरफेस के ऊपर वो पड़े हुए एस्केप करते हैं तो वो वाली सरफेस को क्या होता है, जब जो उसके मॉलिक्यूल्स पीछे रहते हैं फास्टली मूव करने वाले और जो पीछे रहने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होता है। जो सडन चेंज आता है काइनेटिक एनर्जी में उस लिक्विड या कोई भी मैटर है तो उसके अंदर कोल्डनेस फील होती है हाथ के ऊपर। आप कभी भी पेट्रोल या स्पिरिट अपने हाथ पे डालेंगे, जब वो जैसे जैसे खुश्क होगा आपके जो हाथ के ऊपर ठंडक महसूस होगी। स्टूडेंट नेक्स्ट इसके साथ ही जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है थर्मल एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स के अंदर भी कुछ फैक्टर हैं दो, जिसमें लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है या वॉल्यूम है। इसके साथ ही हम इसके ये दोनों जो फैक्टर हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जस्ट आज इसका हमने जो इंट्रोडक्शन है थर्मल एक्सपेंशन के लिए, जस्ट इनिशियल जो स्टेटमेंट है जस्ट वही पढ़ के इस लेक्चर को हमने सम अप करना है। तो स्टूडेंट्स के साथ थर्मल एक्सपेंशन क्या है,
इसकी स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग। जाहिर सी बात है, जब हम किसी भी मैटर को उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, जब उसको कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट या सुकड़ता है। देयर थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन आर यूजुअली स्मॉल एंड आर नॉट नोटिसेबल। स्टूडेंट्स, ये वाले फैक्टर बहुत स्मॉल होते हैं और इनको नोट नहीं किया जाता समटाइम। However, these expansions and contraction are important to our daily life. The kinetic energy of the molecules of an object depends on the temperature. The molecules of a solid vibrate with large amplitude at high temperature than at low temperature. तो स्टूडेंट्स, जो मॉलिक्यूल के वाइब्रेट करने की जो फॉर्म है वो इस डायग्राम में नज़र आ रही है आपको लेफ़्ट साइड पे, कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, कोई भी जो सब्सटेंस है या कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं। दस ऑन हीटिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। ये वाला स्टूडेंट्स आपको दोनों डायग्राम्स में दिखाया गया। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्मॉलर एम्पलीट्यूड, जो फिगर यानी डायग्राम ए है उसमें स्मॉलर एम्पलीट्यूड के साथ मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। जो नीचे वाली जो डायग्राम है उसमें ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ हीट देने पर इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं। दे पुश वन अनदर फर्दर अवे एज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजिंग। थर्मल एक्सपेंशन रिजल्ट्स एट इंक्रीज इन लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ सब्सटेंसेस। स्टूडेंट्स, ये वाली जो लास्ट लाइन अभी रीड की है इसमें क्या है कि किसी सब्सटेंस की थर्मल एक्सपेंशन की वजह से लेंथ में चेंज किस तरह से आता है, उसकी विड्थ में किस तरह से चेंज आता है, उसकी थिकनेस में किस तरह से चेंज आता है। ये वाले जो फैक्टर है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। आज हमने जस्ट थर्मल एक्सपेंशन का जस्ट इंट्रोडक्शन ही किया है इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट इस लेक्चर की फुल जो एक्सप्लेनेशन है वो हम करेंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इंशाल्लाह इस लेक्चर की समझ आई होगी। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।